आज का क्वेश्चन है स्टिकलर थीफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा बोल रहा है, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है और क्या इसकी डिमांड है। तो क्वेश्चन में एक चोर होता है और चोर के सामने n घर होते हैं। n घर एक एरे की फॉर्म में गिवन होंगे हमें। अब क्वेश्चन में डिमांड है कि चोर n घरों में से कुछ घरों में चोरी करेगा। चोरी इस तरह से करेगा, मतलब चोरी करने के भी इसके पास रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है कि कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस में चोरी नहीं करेगा, कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस को अवॉइड करना है। और दूसरा रूल है कि पहले रूल को मानते हुए जो लूट आएगी एंड में वो मैक्सिमम आनी चाहिए। ये दो रूल्स को फॉलो करते हुए इस चोर को इन घरों में चोरी करनी है। अब इस दिक्कत ये है कि ये जो चोर है इसको समझ नहीं आ रहा ये चोरी कैसे करनी है। तो क्वेश्चन की डिमांड है वी हैव टू हेल्प हिम, वी हैव टू हेल्प, हमें हेल्प करनी है कोड के थ्रू इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे वो हमें बताना है। तो ये है आज का क्वेश्चन। यहाँ तक आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, पहले तो अप्रोच से पहले क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में दो रूल हैं, दो के हैं, कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस में नहीं जाना है, कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस को अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड। और दूसरा रूल है कि जो लूट आएगी उसको मैक्सिमाइज करना है। इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें जो एरे गिवन होगी उसका सम मैक्सिमाइज करना है। मतलब कि लूट मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब जो एरे में एलिमेंट पड़े होंगे उनका सम हमें मैक्सिमाइज करना है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं एरे जिसकी साइज है 6। तो एलिमेंट पड़े मान लेते हैं 14 है, फिर यहाँ पे 20, 40, फिर 20, फिर 18 है और यहाँ पे 5 है। इस तरह से एलिमेंट पड़े हैं। तो हमें क्या करना है, इस एरे में जब यहाँ से ट्रैवर्स करके एंड तक आएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम सम आना चाहिए, मैक्स सम। और एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए, जो सम है उसमें कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं होंगे, अवॉइडिंग कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। इसको इस चीज़ को अवॉइड करते हुए हमारे पास मैक्सिमम सम आना चाहिए। ये क्वेश्चन की डिमांड है और हमें क्या फाइंड करना है, यही चीज़ फाइंड करनी है। अब इसको समझ लेते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी। तो इसको ऐसे समझना, एक एरे है, सेम ऊपर वाली एरे है, 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 14 है, 20 है, 40 है, 20 है, 18 और 5। तो इस एरे में हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें ये वाला नंबर स्टोर करवा देंगे। एक नाम लिया, प्रीवियस नाम का वेरिएबल, जिसमें 14 को स्टोर करवा दिया। एक प्रीवियस ऑफ प्रीवियस लिया, उसमें 14 से पहले कुछ नहीं है तो उसमें 0 को स्टोर करवा दिया। और एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसमें इन दोनों का मैक्स स्टोर करवा दिया, तो 14 आ गया। ये क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब, इसका रीज़न है, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता या फिर एक ही घर होता, उस वाले केस में तो मैं जो मेरा रिजल्ट आता मैक्सिमम वो यही आता, जो मैक्सिमम में स्टोर, इस मैक्स में स्टोर होगा वो रिजल्ट आता। तो जैसे ही मैं इस घर का तो हमने स्टोर करवा लिया, जैसे आई को मैं 1 से चलाऊंगा, जैसे मेरा i = 1 होगा, तो जो ये प्रीवियस है ये क्या स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है 0 से लेके i-1 तक मेरा मैक्स सम क्या है। इस चीज़ को ध्यान से देखना, जो प्रीवियस है वो ये स्टोर कर रहा है 0 से लेके i-1। अगर मैं एक पॉइंट i पे हूँ, अगर मैं एट i वाले एलिमेंट पे हूँ, तो प्रीवियस में स्टोर होगा 0 से लेके i-1 तक का मैक्सिमम सम, या फिर बोल सकते हैं इसको मैक्सिमम लूट। और जो प्रीवियस ऑफ प्रीवियस है उसमें स्टोर होगा 0 से लेके i-2 तक का मैक्सिमम सम। तो मैं जैसे ही i = 1 पे आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस वाला मैक्सिमम है उसमें तो मैं ऐड नहीं कर सकता ये वाली टर्म, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगी। तो मैं ये ऐड करूँगा प्रीवियस ऑफ प्रीवियस में प्लस एरे ऑफ i, और इन दोनों का मैक्स लूँगा कि इन दोनों का मैक्स क्या आ रहा है, और जो मैक्स आएगा उसको प्रीवियस में स्टोर करवाऊँगा, और जो प्रीवियस वाला मैक्स था उसको पीओपी में स्टोर करवाऊँगा। इस चीज़ को ध्यान से देखना। एक बार मैं इसका थोड़ा सूडो कोड लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रीवियस है उसमें ये स्टोर होगा, प्रीवियस ऑफ प्रीवियस में ये,
मैक्स में इससे आगे एक लूप लगाना है, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब जो मैक्स आएगा, मैक्स को मैं अपडेट कैसे कर रहा हूँ, मैथ डॉट मैक्स प्रीवियस कोमा POP प्लस एरे ऑफ आई। मैक्स में इन दोनों का मैक्स ले रहा हूँ। प्रीवियस क्या स्टोर कर रहा है, 0 से लेके i-1 तक का जो मैक्सिमम लूट आया वो इस प्रीवियस में, तो इसीलिए प्रीवियस में एरे ऑफ आई ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। अब आगे, अब हमें इनको अपडेट करना है, जो POP है उसको प्रीवियस करना है और जो प्रीवियस है उसको मैक्स करना है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न है यहाँ पे, मैं इसको दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ। ये वाली चीज़ क्यों कर रहे हैं, POP को प्रीवियस करा और प्रीवियस को मैक्स करा, ये वाली चीज़ थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस करी है, क्योंकि प्रीवियस में ये वाली चीज़ स्टोर्ड है और POP पे ये वाली चीज़ स्टोर्ड है। तो ये चीज़ हम करेंगे i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और जैसे ही n के बाहर आए, इस लूप के बाहर आएंगे, एंड में हमारे पास जो मैक्सिमम लूट होगी वो इस मैक्स में स्टोर्ड होगी, तो फिर रिटर्न मैक्स करना है। तो ये है इसकी अप्रोच। मैंने सूडो कोड भी लिख दिया है, अब इसका मैं कोड कर देता हूँ। काफ़ी सिंपल है। हमें वेरिएबल लेने 3, एक इंट प्रीवियस नाम का जिसमें एरे ऑफ 0 होगा, एक इंट प्रीवियस ऑफ प्रीवियस POP जिसमें 0 होगा, और एक इंट मैक्स जिसमें यहाँ तक का मैक्स होगा। प्रीवियस और पोप का मैक्स क्या है, प्रीवियस ही है। अब एक लूप लगाना है फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब जो मैक्स है वो कैलकुलेट करना है, मैक्स मैथ डॉट मैक्स प्रीवियस कोमा प्रीवियस का और प्रीवियस ऑफ प्रीवियस प्लस एरे ऑफ आई। प्रीवियस ऑफ प्रीवियस में एरे ऑफ आई ऐड करना है, क्योंकि प्रीवियस में कर नहीं सकते, वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बन जाएंगी। अब जो POP है उसको अपडेट करना है प्रीवियस में, और जो प्रीवियस है उसमें मैक्स को करना है, और एंड में जैसे लूप ख़त्म होगा रिटर्न करना है मैक्स को। इसमें आंसर आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम लूट होगी आफ्टर n आइटरेशंस वो इसमें आ जाएगा। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ n, क्योंकि ये जो लूप है इससे साफ पता चल रहा होगा n आइटरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे हम। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे हैं, तो वो ऑफ 1 बोल सकते हैं या फिर ऑफ 3 बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि 3 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। तो ये है आज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।